श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूति सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में मैं डॉक्टर शीतला प्रसाद तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 91वें अध्याय में जटायु और रावण के बीच युद्ध का वर्णन है। जब जटायु रावण को समझा के हार गया और रावण नहीं माना तो दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो गया और पूर्णचंद्र प्रतीकासम छत्रम च व्यजनैः सह। बड़े पराक्रम से जटायु ने रावण का सामना किया। यद्यपि वह वृद्ध था, उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, कवच भी नहीं था, लेकिन उसके मन में ये भाव था कि मैं अपने सामने, अपनी आंखों के सामने अधर्म को नहीं देख सकता, और इसी भावना से वह जूझ पड़ा और उसने पूर्णचंद्र प्रतीकासम छत्रम च व्यजनैः सह, पूर्ण चंद्रमा के समान और छत्र और चमर के साथ, और जो छत्र और चमर को धारण करने वाले थे रावण के सेवक, उनके साथ वेगेन, बड़े वेग से राक्षसों के साथ पातयामास, रथ को गिरा दिया। रावण के रथ को उसने गिरा दिया। सारथे शास्य वेगेन तुंडेन च महच्छिरः पुनर्व्यपहन श्रीमान पक्षिराजो महाबल। वह महाबली पक्षिराज जटायु उसके सारथी को बड़े वेग से अपनी चोंच से मार डाला, उसके सिर को व्यपोहित कर दिया, नष्ट कर दिया। इसके बाद स भग्न धन्वाविरथो हताशो हतसारथी अंके नादाय वैदेही पपात भुवि रावण। वह भग्न धन्वा, जिसका धनुष टूट गया था, ऐसा रावण, रथ से रहित रावण, और जिसके रथ के अश्व ही मारे जा चुके थे, जो उसको खींच रहे थे, अश्व या जो गर्दभ थे वो खींच रहे थे, वो भी मारे जा चुके थे, सारथी भी मारा जा चुका था। वह अंक में वैदेही को लेकर के पपात भुवि, जमीन पर गिर पड़ा। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ रावणं भग्न वाहनम। टूटे हुए रथ वाले रावण को धरती पर गिरे हुए देख करके साधु साधु इति भूतानि गृद्धराजम पूजयत, सभी लोगों ने साधु साधु ऐसा कह करके गृद्धराज की प्रशंसा की। तो उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया धर्म की रक्षा के लिए, और ऐसा समाज में आज भी देखा जाता है। जो धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए संघर्ष करता है, उसकी लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन सच्ची प्रशंसा हाथ बढ़ाना होती है, सहयोग होती है, वो कोई बिरला ही करता है। प्रशंसा तो सभी करते हैं, लेकिन मदद को हाथ आगे बढ़ाना या कंधे से कंधा मिलाना, ये कोई बिरला ही करता है। परिश्रांतम तु तम दृष्ट्वा जरया पक्षियूथपम उत्पपात पुनर्हृष्टो मैथिलीं गृह्य रामड़ा। अब जटायु वृद्ध थे, तो जरया, वृद्धावस्था के कारण, उस पक्षीराज को परिश्रांत अर्थात थका हुआ देख करके उत्पपात, पुनर्हृष्टो, फिर से प्रसन्न रावण मैथिलीं गृह्य उत्पपात, सीता को पकड़ करके आसमान में उड़ गया। इसके बाद जटायु फिर रावण की तरफ दौड़ा और उसने कहा रावण को, अनुबंध मजानंत कर्मणाम विचक्षणाः
शीघ्रमेव विनश्यन्ति यथा तुम विनशिष्यसि। अनुबंधम का अर्थ होता है फल। तो कर्मणाम अनुबंधम अर्थात कर्मों का फल अजानन्तः न जानते हुए, अविचक्षणा मतलब मूर्ख लोग, शीघ्रमेव विनश्यन्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, यथा तुम विनशिष्यसि जैसे कि तुम नष्ट हो जाओगे। अब यहाँ पर उसने नीति की बात कही कि जो अपने कर्मों का फल नहीं जानता है या अपने कर्मों के फल की न्याय और अन्याय की दृष्टि से चिंता नहीं करता, वो नहीं सोचता कि मैं न्याय कर रहा हूं या अन्याय कर रहा हूं, वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो चाहे मूर्ख हो और चाहे विद्वान हो, अपना विनाश कोई नहीं चाहता, लेकिन ये अभिमान है जो विनाश करा देता है। विद्वान हमेशा विद्वतापूर्ण कार्य करे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर विद्वान के मन में अभिमान आ गया तो वह अपने विनाश के लिए कर्म कर सकता है। इसी तरह से मूर्ख हमेशा मूर्खतापूर्ण कार्य करे ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर मूर्ख निरभिमानी है, विनम्र है, तो वह विद्वतापूर्ण कार्य कर सकता है। मुख्य वस्तु है अभिमान, जो कि विनाश और विकास कराती है, और ये अभिमान का कारण है उपलब्धि। पहले मनुष्य तप करता है, परिश्रम करता है और कुछ उपलब्धि अर्जित करता है। जैसे रावण ने पहले तप किया, तप से उसने अलौकिक शक्तियां अर्जित की और उन्हीं शक्तियों से उसने असीम वैभव, राज्य और दिव्य वस्तुएं अर्जित किया, अनेक स्त्रियों का अपहरण किया। अब उसको अपनी इन उपलब्धियों पर अभिमान हो गया, और जैसे अभिमान होता है वैसे फिर विनाश प्रारंभ हो जाता है। अब उसके लिए न्याय अन्याय विचार करने की वस्तु नहीं रह गई। तो यही हाल मनुष्य का होता है, पहले परिश्रम, त्याग, फिर उपलब्धि, फिर उपलब्धियों के आधार पर ही अभिमान। जैसे किसी ने सम्मान अर्जित कर लिया तो उसको अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत सम्मानित हूँ। यश अर्जित कर लिया तो यशस्वी हूँ, इस तरह का अभिमान हो जाता है। धन अर्जित कर लिया तो मैं धनवान हूँ, पद अर्जित कर लिया तो मैं अधिकारी हूँ, सब मेरे अधीनस्थ हैं, मैं धनवान हूँ, सब निर्धन हैं। इस तरह की भ्रांतियाँ हो जाती हैं और जो हमें अपने विनाश के लिए कर्म करने को अंधा बना देती हैं, दुष्प्रेरित करती हैं। अतः ईश्वर से हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए कि हे प्रभु, मुझ में कभी अभिमान ना आए, क्योंकि अभिमान ही विनाश का मूल है। और उससे बचने का केवल एक ही मार्ग है, सरल मार्ग जो है वो यह है ईश्वर का नाम जपना, ईश्वर का स्मरण करना, बार बार अपने को यह याद दिलाना, स्मरण करना कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं प्रभु का सेवक हूँ, और वो जो कहते हैं मैं वो करता हूँ, और जो कुछ प्राप्त होती है उपलब्धि मैं उनको अर्पित कर देता हूँ। इस प्रकार से तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्यार्थे स रामणः। उसके बाद राम के लिए पराक्रम दिखाने वाले उस गृद्धराज के पक्षौ पादौ च पार्श्वौ च, पंख, दोनों पैर और पार्श्व भाग, खड्गम उद्धृत्य, तलवार निकाल करके स रामणः अच्छिनत, उस रावण ने काट दिया। स छिन्न पक्षः सहसा, अचानक पंख कट जाने से रक्षसा रौद्र कर्म, भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा पंख काट दिए जाने पर
महागृध्रो धरण्याम अल्पजीवितः, अल्पजीवितः महागृध्रो, जिसका जीवन अब बहुत थोड़ा बचा था, अर्थात अब वो शीघ्र मरने वाले थे, ऐसे वो महागृध्र धरण्याम निपपात, धरती पर गिर पड़े। तम दृष्ट्वा पतितं भूमौ क्षतजार्द्रं जटायुषम् अभ्यधावत वैदेही स्वबंधुमिव दुःखिता। उनको खून से लथपथ जमीन पर गिरे हुए देख करके, उन जटायु को देख करके वैदेही उनकी तरफ दौड़ी, जैसे कोई अपने भाई को देख करके, घायल देख करके उनकी तरफ दौड़ता है मदद करने के लिए, उसी तरह से वैदेही अत्यंत दुखी होकर के उनकी तरफ दौड़ी। तम नीलजीमूत निकास कल्पम सपाण्डुरोरस्कमुदार वीर्यम ददर्श लंकाधिपति पृथिव्याम जटायु शांतमिवाग्निदावम। रावण भी जटायु के पराक्रम से सहम गया। वे जटायु कैसे थे? नीले बादल के समान उनका शरीर था। पांडुरो रस्कम, उनका वक्षस्थल श्वेत वर्ण का था और वे बड़े पराक्रमी थे। ऐसे जटायु को शांत हुए दावाग्नि के समान, जैसे दावाग्नि आती है तो विनाश का दृश्य उपस्थित हो जाता है, उसी तरह से रावण के समक्ष जटायु ने अपने पराक्रम से विनाश का दृश्य उपस्थित कर दिया था। वही कह रहे हैं कि शांत हुए दावाग्नि के समान रावण ने उनको देखा। लंकाधिपति ही पृथिव्याम जटायुषम ददर्श, लंका के राजा रावण ने धरती पर पड़े हुए जटायु को देखा। ततस्तु तम पत्र रथम महीतले निपातितम रावण वेग मर्दितम, रावण के वेग से गिराए गए उस पक्षराज जटायु के जमीन पर गिरा दिए जाने पर पुनश्च संग्रह शशि प्रभानना, उस चंद्रमा के समान मुख वाली सीता को लेकर के पुनश्च संग्रह, उनको लेकर के रावण सीता को पकड़ करके शशि प्रभानना रुरोध सीता जनकात्मजा तदा, उसके बाद पकड़े जाने पर शशि प्रभानना, चंद्रमा के समान मुख वाली जनकात्मजा, जनक की पुत्री सीता रुरोध, रोई। धन्यवाद।